अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद बैग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एस डी ओ पैरा की जो पोस्ट है, एस डी ओ पैरा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लॉ का पेपर अब होने वाला है 12 अक्टूबर को। तो इसकी हमने 1973 का जैसे आपने देख लिया है, इसके बाद डिफरेंट भी। आज हम इसकी सेक्शन नंबर 2 तैयार करेंगे। सेक्शन नंबर 2 में दो मेन जो हैं लॉज हमारे पास हैं। एक हमारे पास है पाकिस्तान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये हमारे पास है जी 1898। अब जितने भी वीडियोस वगैरह या जो भी है उन सारों में ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। हमें ये पूरा याद नहीं करना, ना ही हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं। हमें इस पोस्ट के लिए जो है उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें दी हैं। कुछ हमें कहा है उन्होंने कि आप इसमें से सिर्फ तैयार करें अरेस्ट, और इसमें से आप तैयार करें सर्चेस। देन उसके बाद आप ट्रायल याद करें, प्रिपेयर करें, और उसके बाद करें अपील्स। इस पूरे जो है एक्ट के अंदर ये चार चीज़ें हमने तैयार करनी है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं करना। बहुत लेंथी ये जो है इसके टोटल। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के बारे में। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसके जो हैं 565 जो हैं सेक्शंस हैं। हमने 565 बिल्कुल भी याद नहीं करने, ना ही हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हमने सिर्फ सिलेक्टेड ये चीज़ें करनी है। और आपने याद रखना है इसके कितने टोटल चैप्टर्स हैं। 46 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 मार्च 1899, ठीक है। ये आपने इसमें याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला जो हमने करना है वो है अरेस्ट। ये आपने गौर से देखनी है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि इसमें डिटेल्स के साथ सब चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास है अरेस्ट। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले अरेस्ट को मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, ताकि समझ आ जाए कि ये अरेस्ट किस तरह से होता है और इसमें क्या होता है। अच्छा, एक कोई भी जो है मुलजिम वगैरह है, तो वो कोई कमिट करता है कोई सीन वगैरह, या कोई जो है चोरी वगैरह करता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसने जो ये काम किया उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जो है क्राइम। हम उसे दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं कॉग्निजिबल। कोई भी ऑफेंस करता है तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजिबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इनमें फ़र्क क्या होता है? इसमें क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कि जो पुलिस के पास ये इख्तियार होता है कि विदाउट वारंट, हम कहते हैं ना कि इसके खिलाफ विदाउट एफआईआर जो है या कुछ भी है, तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। वो मुलजिम के पास जाते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, तो कहते हैं कि हमें वारंट वो दिखाएं, एफआईआर दिखाएं, या हमें कोई चीज़ दिखाएं, सबूत दिखाएं कि हमारे खिलाफ ये पर्चा हुआ है। ये वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस को पूरा इख्तियार होता है कि विदाउट वारंट जो है वो उनको गिरफ्तार कर सकती है। इनमें से इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे इसमें आ जाता है हमारे पास मर्डर हुआ है, कोई चोरी हुई है, उसके बाद जो है हाउस ब्रेकिंग हुई है, ठीक है। ये हो गया विदाउट वारंट। अब हमारे पास रहते हैं नॉन कॉग्निजेबल, ऐसे जो विदाउट इनके लिए वारंट की लाजमी ज़रूरत होती है। विद कि पुलिस को अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसको वारंट जो है वो साथ लेकर आना पड़ेगा, बगैर उसके। और ये इतनी कोई जो है वो जो है जो है सीरियस टाइप के ऑफेंसेस नहीं होते। इसमें थोड़ी बहुत आ जाती है, जैसे चीटिंग हो गई, किसी के साथ चीट किया है या मिसचेफ किया है। तो इस तरह की इनमें ये पहले आपने फ़र्क याद रखना कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है अब एक ऑफेंस हो गया है और वो स्पेसिफाइड भी हो गया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था। ये क्या था हमारे पास? कॉग्निजेबल ऑफेंस था। यहाँ प्रोसीजर पहले देख लें और उसके बाद जो है हम इसको देखते हैं कि आगे अरेस्ट वाला फिर हम अभी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एफआईआर होगी कि पुलिस ने उसको पहले तो गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद इसकी होगी एफआईआर किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 154, ये आपने याद रखना है। एफआईआर हो गई, फिर होगी इसकी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 156 के तहत, ठीक है। फिर ये आगे इस तरह से ये चलता जाएगा इन्वेस्टिगेशन, फिर इसको मजिस्ट्रेट रिमांड होगी इसकी। रिमांड के बाद जो है फिर ये आगे जो है इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी, फिर जाके ये बेल वगैरह या जो नॉन बेलेबल जो है वो इस तरह से प्रोसीजर होगा। अब ये जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं ऑफेंसेस, इसमें क्या होगा कि पहले जो है रपट होगी सेक्शन 155 के तहत, इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है रिमांड वगैरह या उसको मजिस्ट्रेट। अच्छा, ये आपने सिर्फ इसको थोड़ा बहुत याद रखना है कि इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अब ये हमने ऑफेंसेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया ऑफेंसेस के बारे में कि सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और इनका प्रोसीजर क्या होता है। हमने जो मेन पढ़ना है, जो हमारे हमसे पेपर में पूछा जाएगा, वो हमने पढ़ना है अरेस्ट। कि अरेस्ट कैसे करते हैं, किन बेसिस पे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। हाँ, इसके जो सेक्शंस हैं जो अरेस्ट के हैं वो हमने कौन से तैयार करने हैं सीआरपीसी में से? वो हमने करने हैं सेक्शन 46 टू 58। 40, ठीक है, ये हमने करने हैं 46 टू, सॉरी 46 टू करने हैं हमने ये 57, 67। ये हो गया हमारे पास अच्छा, इसमें हमने दो तरह से करने हैं। एक करना है अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट, ठीक है। ये जो पहला होगा ये हमारा होगा 4659, और नेक्स्ट जो हमारा होगा ये होगा विद, और ये जो होगा हमारे पास ये होगा 54 टू 67। हम इस अरेस्ट वाले को पूरे चैप्टर को एक अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने देखना है सेक्शन नंबर 46, ये अरेस्ट वाले चैप्टर में। सेक्शन 46 हमें क्या कहता है? ये जितने भी सेक्शंस होंगे मैं सारे आपको पढ़ा देता हूँ, तीनों में, अरेस्ट में भी, सर्च में भी, ट्रायल में भी और अपील में भी। सेक्शन 46 हमें क्या कहता है कि अरेस्ट हाउ मेड, कि ये किस तरह से होता है। अच्छा, कि अरेस्ट हो गया है तो ये किस तरह से शो होगा? पुलिस क्या करेगी? पुलिस जो होगी वो उस बंदे को होल्ड करेगी, होल्ड एंड टच द बॉडी ऑफ द पर्सन टू शो अरेस्ट, कि उसने उसे टच किया है या उसे पकड़ा है। जैसे पुलिस पकड़ लेती है तो शो करती है कि हमने इसे अरेस्ट कर लिया है। इफ़ द पर्सन से, अगर वो पर्सन कहता है कि आई सरेंडर, मैं इसको सरेंडर करता हूँ, तो नो नीड टू टच, फिर उसे कोई ज़रूरत नहीं है टच करने की। अगर वो रन करता है या फाइट करता है तो पुलिस क्या करती है? वो अपना फोर्स यूज़ कर सकती हैं। पुलिस कैन नॉट किल, उसे बिल किल नहीं कर सकती अनलेस क्राइम इज़ डेथ पेनल्टी और लाइफ जेल।
कि उसने ऐसा कोई क्राइम किया है कि वो डेथ पेनल्टी था या वो लाइफ जेल था, पुलिस उसे किल नहीं कर सकती। मैं इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले कि पुलिस शोज अरेस्ट कर लिया उसने, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर वो कहता है कि आई सरेंडर, नो टच, फिर उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कैन नॉट किल अनलेस जो है डेथ पेनल्टी प्लस लाइफ जेल, ठीक है। इसी एग्जाम्पल इस तरह से देख लें कि एक बंदा था, वो स्टील कर रहा था, मैंगो चोरी करके भाग जाता है। पुलिस जो है उसका हाथ जो है वो होल्ड करती है या मर्डर करती है। विन पुलिस में इवन शॉट इवन इफ रन्स, अगर वो जो है भाग जाता है तो पुलिस इवन उसको शॉट भी कर सकती है। ये है कि अरेस्ट हाउ मेड। अब हमारे पास है सेक्शन नंबर 47। 47 क्या कहता है? सर्च ऑफ प्लेस। अगर पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल इज इन इन किसी घर के अंदर है, तो पहले वो क्या करेगी, द हाउस ओनर मस्ट अलाउ एंट्री एंड सर्च। जो उसका हाउस ओनर है उसे उसके लिए लाजिम है कि वो उसको जो है अंदर आने दे और सर्च करने दे, ठीक है। ये था हमारे पास सर्च ऑफ हाउस, सर्च ऑफ प्लेस के इसमें जो है ओनर को कोऑपरेट करना है पुलिस के साथ कि वो अंदर, अगर मुलजिम अंदर छुपा हुआ है। फिर हमारे पास है सेक्शन जो है 48, इफ़ नॉट अलाउड एंट्री, कि अगर उन्हें एंट्री अलाउड नहीं की गई, इफ़ नॉट अलाउड एंट्री, अब क्या करेगी पुलिस? अब पुलिस क्या करेगी, इफ़ नो वन ओपन डोर, के अब कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, पुलिस क्या करेगी, वो विंडो तोड़ दे। हमने देखा ना कि मुलजिम जो है वो मूवीज़ में कि वो घर के अंदर छुप के चला जाता है, ओनर के साथ उसको कहता है कि मैं आपको ये नुकसान पहुंचा दूंगा, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना हो, या पुलिस को ये कहना है कि मैं अंदर नहीं हूँ। अगर तो ऑनर रिफ्यूज़ करता है पुलिस के सामने कि ये अंदर नहीं है, मुलजिम अंदर नहीं है, तो पुलिस क्या कर सकती है? अब उसके पास ये इख्तियार है कि वो विंडो ब्रेक कर सकती है, वो दरवाज़ा तोड़ सकती है। सबसे पहले क्या करेगी, वो अनाउंस करेगी कि हम पुलिस हैं, जैसे वो एक माइक स्पीकर लेके हम पुलिस हैं, हम जो है दरवाज़ा ओपन करें। अगर वो ये भी मेंशन करेगी अगर कोई ख़वातीन अंदर हैं तो अम, वो साइड पे हो जाए, या वो पहले जो है पुलिस जो है वो पहले ख़वातीन को उस घर में से बाहर निकालती है। ये पुलिस का काम है कि अगर इफ़ नॉट अलाउड एंट्री, अगर एंट्री नहीं देगी तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी, अनाउंस करेगी, देन जो है ब्रेक करेगी विंडो या डोर। उसके बाद क्या करेगी, जो है वो अलाउ वुमेन टू लीव फर्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास है सेक्शन नंबर जो है 49। 49 क्या कहता है हमें? 49 कहता है ब्रेकिंग फॉर लिबरेशन, ठीक है। अब पुलिस अंदर आ गई, पहले तो पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद जो है हमने यहाँ पढ़ा कि सर्च ऑफ प्लेस कर सकती है, अगर उसे एंट्री नहीं दी गई तो दरवाज़ा तोड़ सकती है। अब वो घर के अंदर आ गई, ब्रेकिंग ऑफ फॉर लिबरेशन। अब जो है वो उस घर वो अंदर आ गई, लेकिन मुलजिम या जो चोर वगैरह थे वो बाहर से बंद करके चले गए, लॉक करके चले गए उस घर को। अब पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस जो है वो दरवाज़ा तोड़ सकती है, विंडो भी तोड़ सकती है, फॉर अपने आप को फ्री करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। ये है हमारे पास ब्रेकिंग फॉर लिबरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 50। 50 हमें कहता है नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट। ये नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट क्या है?
पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस शुड नॉट टाई और चेन मोर देन नीडेड टू स्टॉप स्केप। कि अब फ़र्ज़ करें एक सस्पेक्ट है, कोई सस्पेक्ट है, नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट का मतलब है कि कोई सस्पेक्ट है, फ़र्ज़ करें उसने चोरी किया है, पुलिस जो है वो उसका हाथ, उसको हैंडकफ लगा सकती है, या जो है उसके बाजू वगैरह पीछे से जैसे करके रस्सी वगैरह बांध सकती है। उसको, पुलिस को ये अलाउ नहीं है कि वो उसकी फुल बॉडी को टाई करे, उसकी फुल बॉडी को जो है जंजीरों से बांध दे, या जो है उसको रस्सी से बांध दे, तो ये होता है नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 51। अच्छा, 51 हमें क्या कहता है? सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, ठीक है, एंड दैट पर्सन कैन नॉट गेट बेल, उसको बेल नहीं होती, पुलिस जो है वो उसकी फुल बॉडी को सर्च कर सकती है। ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक अली नाम का एक बंदा है, वो पकड़ा गया एक रॉबरी में, उसके पास मनी थी, गोल्ड था, नाइफ थी, सब कुछ उसकी पॉकेट के अंदर था। अब पुलिस क्या करेगी? वो सारी चीज़ें उससे ले लेगी, क्यों? अपने आप को सेफ करने के लिए। लेकिन वो उसके जो कपड़े हैं वो नहीं उतारेगी, जैसे शर्ट है और पैंट्स है वगैरह है, तो इन चीज़ों को नहीं करेगी। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस अरेस्टेड समवन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि विल टेक एवरीथिंग इन हिज पॉकेट फ्रॉम पॉकेट्स। उसके बाद है कि वो जो है विल नॉट टेक हिज शर्ट और पैंट। ठीक है। ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 51। अब है हमारे पास 52। 52 हमें क्या कहता है? सर्च ऑफ वुमेन। थोड़ा सा हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ये सेक्शंस ख़त्म हो जाएं, ये काफ़ी लेंथी हो जाएंगे इस तरह से। अब सर्च ऑफ वुमेन में क्या है? अगर वुमेन जो है अरेस्टेड हुई है और उसे सर्च करने की ज़रूरत है, सिर्फ ओनली वुमेन जो है वो उसको सर्च कर सकती है, और ये सारा जो है सर्च करना है वो उसको प्राइवेसी के अंदर करना है, डिसेंसी के अंदर करना है। ठीक है। ओनली ओनली अदर वुमेन कैन सर्च, और क्या है, डन विद डन विद डिसेंसी। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 53। 53 क्या करता है कि पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स इसमें ये है कि फ़र्ज़ करें अली जो है वो पकड़ा गया विद पिस्टल, कि उसके पास पिस्टल भी था, पुलिस जो है वो इसका पिस्टल ले सकती है, एंड हेड द जज व्हेन प्रोड्यूसिंग अली इन कोर्ट, कि जब वो उस अली को जज के पास कोर्ट में पेश करी होगी तो उसके साथ वो पिस्टल भी पेश करेगी जो उसने उससे लिया है ड्यूरिंग जो है सर्च। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स के उसके पास कोई गन वगैरह है तो वो उसे गन लेगी, टेक गन, एंड जो है उसे जो है जज के सामने जो है पेश करेगी। शो टू जज व्हेन प्रोड्यूसिंग इन कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 54।
अब है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती हैं जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन नंबर 54, इसमें हमने क्या करना है, इसमें वो कहता है ऐसी कौन कौन सी हैं। एक तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। नंबर 2 पे हमारे पास रहता है हाउस ब्रेकिंग टोल्स, कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जैसे थेफ्ट किया है, मर्डर किया है। हाउस ब्रेकिंग में आ जाता है हमारे पास जैसे जो है समवन हैज लॉक्ड कटर एट मिडनाइट। उसके बाद जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, अगर किसी गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने, जज ने उसे कर साहब दे दिया कि ये जो है एक ऑफेंडर है, डिक्लेयर कर दिया कि ये एक ऑफेंडर है, देन जो है पुलिस विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम ऑफेंडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्टोलन प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस की है, अगर ये क्या करता है, ये कोई बंदा है वो ब्लॉक करता है पुलिस की ड्यूटी को या जेल से भाग जाता है, स्कैप्स जेल, तो विदाउट वारंट जो है वो इसको जो है पकड़ सकती है। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्ट आता है कि आर्मी डिजर्टर। अब ये क्या है कि कोई सोल्जर है वो भाग जाता है आर्मी से ड्यूरिंग ट्रेनिंग या वट एवर रीज़न फ्रॉम आर्मी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्राइम आउटसाइड पाकिस्तान, कि अगर कोई है फ्रॉड करता है कुछ भी यूएई में, अगर वो पाकिस्तान के अंदर आता है तो वो कैन बी अरेस्टेड हियर, तो उसे यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि रिलीज कन्विक्ट ब्रेकिंग रूल्स। रिलीज्ड कन्विक्ट ब्रेकिंग रूल्स, कि फ़र्ज़ करें एक बंदा था पर्सन ए, इसको इसको जो है वो दे दी रिलीज़ हो गया जेल से, और इसे बैन किया गया था, ये रिलीज़ हो गया सबसे पहले जेल से, लेकिन इस पे एक कंडीशन थी कि आपने जो है मुल्क से बाहर नहीं जाना, लेकिन ये फिर भी मुल्क से बाहर चला जाता है, देन पुलिस कैन अरेस्ट हिम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिक्विजिशंस फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। ये क्या है कि ये एक बंदा था वो रहने वाला था जी लाहौर का, लेकिन वो चला गया मुल्तान एक ऑफेंड करके या कुछ जो है, लेकिन उसकी जो है शनाख्त हो गई कि ये मुल्तान के अंदर है। अब ये जो लाहौर पुलिस है ये रिक्वेस्ट करेगी मुल्तान पुलिस से टू कैच। अब ये जो है मुल्तान पुलिस ये विदाउट वारंट जो है इसको गिरफ्तार कर लेगी, कैन अरेस्ट। ठीक है, ये सारी हमारी डिटेल्स किसके अंदर है, सेक्शन नंबर 54। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन नंबर 54।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी अरेस्ट ऑफ हैबिचुअल रॉबर्स। ये हमारे पास था सेक्शन नंबर 55। ये मैं थोड़ी स्पीड तेज़ कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे जो हैं सेक्शंस रहते हैं और पॉइंट्स हैं। हैबिचुअल रॉबर्स, अब इसमें क्या है कि एक बंदा है वो अपने आप को हाइड कर लेता है इन अ सस्पिशियस वे। जैसे कोई उसका एक लाइक प्लानिंग क्राइम है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ। एक बंदा है वो हाइड हो जाता है बिहाइंड वॉल एट मिडनाइट विद नो रीज़न, कि वो एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है। वो एक सस्पिशियस एक शो कर रहा है कि डरा हुआ है, इस तरह से शो कर रहा है, तो पुलिस उसको जो है वो अरेस्ट कर सकती है। शोइंग शॉन सस्पिशियस एटीट्यूड, इसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, अब जो है एक कोई अच्छा ऐसा बंदा जो रेगुलर रॉबर हो, उसकी ये आदत बन गई हो कि वो चोरी करता हो, हैबिचुअल हो, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 56। 56 हमें कहता है व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सब ऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जब एक जो है पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स करता है सब ऑर्डिनेट को टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एसएचओ जो है, ये एक एसएचओ है, ये ऑर्डर करता है कि कैट एक बंदा बाइक लेके चला गया है, आपने उसको पकड़ना है। अब ये क्या करेगा, ये किसको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसको ऑर्डर दे रहा है, ये दे रहा है कांस्टेबल को। ये इसको किस में देगा, ये इसको देगा रिटर्न फॉर्म में। ये खाली ज़बानी नहीं कह देगा एस एच ओ कि सब इंस्पेक्टर को कि आप जाएं और इसको पकड़ लें। वो इसको रिटर्न में देगा कि आप इसको पकड़ें विदाउट वारंट, तो तब ये पुलिस जो है इसको पकड़ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है सेक्शन नंबर 57, रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। कि पुलिस एक बंदे से पूछ रही है कि एक बंदा है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, लाइक मैं जा रहा था, मैंने जो है ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, पुलिस जो है वो मेरे से पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो मैं उसे कहता हूँ जी आई एम सुपरमैन। पुलिस जो है वो मुझे अरेस्ट कर सकती है अनटिल जो है मेरी जो आईडी जो है वो कंफर्म नहीं होती। तो ये है कि रिफ्यूज़ल टू गिव नेम है, मैं रेजिडेंस, मैं उसको अपना नाम नहीं बताता, मैं कहता हूँ मैं सुपरमैन हूँ, मैं आसमान में रहता हूँ, जैसे बाज़ लोग करते हैं। तो इस सूरत में भी वो था तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कि उसमें अरेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन जो है उसने अपना एटीट्यूड इस तरह से शो कराया, तो उस सूरत में भी पुलिस उसको पकड़ सकती है। फिर हमारे पास है सेक्शन नंबर 58। अब क्या है जी, pursuit of offenders into other jurisdiction। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये वही है जो हमने पीछे सेक्शन नंबर पढ़ा था कि मैं एक सिटी के अंदर क्राइम करने के बाद दूसरी सिटी में चले जाता हूँ और पुलिस मुझे वहाँ पे चेज़ कर लेती है और वहीं पे अरेस्ट कर सकती है। तो ये था परस्यूट ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, किसी और की जुरिस्डिक्शन के अंदर उस ऑफेंडर को जो है, उस मुलजिम को जो है परस्यूट करना। ये है सेक्शन नंबर 58। अब है सेक्शन नंबर 59, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन क्या कहता है हमें, एक शॉपकीपर है, वो एक एक बंदा है एक शॉपकीपर की दुकान पे,
एक मोबाइल फ़ोन की दुकान पे, ठीक है। एक बंदा आया है तो वो क्या करता है, वो पिस्टल निकालता है और उसको कहता है कि मुझे ये मोबाइल दे, वो लूट मार शुरू कर देता है। अब जो ऑनर है वो क्या करता है, वो उसको रेड हैंडेड जो है वो उसको पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। तो पुलिस क्या करेगी, एफआईआर दर्ज कर देगी बगैर किसी वारंट के, क्योंकि ये जो है एक कॉग्निजेबल इफेंस है। हमने पढ़ा था ना कि थेफ्ट, चोरी जो है वो एक कॉग्निजेबल इफेंस है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन लाइक ऑनर, ऑनर और शॉप। मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें समझ आ जाएं। रेड हैंडेड, ठीक है। अब है सेक्शन नंबर हमारे पास 60। 60 क्या कहता है हमें, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन। अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है, अब पुलिस ने बगैर वारंट के जो है एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। अरेस्ट समवन विदाउट वारंट, ठीक है। अब क्या करेगी, विदाउट डिले, बगैर किसी डिले के ये क्या करेगी, या तो उसे ले जाएगी नियर बाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट के पास, या जो उसे ले जाएगी एक इसके पास, या जो है इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये दो काम करेगी, या तो नियर बाई कोर्ट लेके जाएगी या पुलिस स्टेशन ले जाएगी उस इंचार्ज के बाद। सेक्शन नंबर 60। अब है 61, हमें क्या कहता है, नो डिटेंशन बियॉन्ड ट्वेंटी फोर आवर्स। ये क्या कहता है कि अली को अरेस्टेड किया था हमने, किसी एक बंदे को अरेस्ट किया था 10 AM मंडे। इसको लाजमी सेंड करना है, सेंड टू मजिस्ट्रेट बिफोर 10 AM ट्यूसडे। 24 घंटे से पहले पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, अनलेस कोई ऐसा जो है कोई स्पेशल ऑर्डर ना आ जाए, अनलेस कोई स्पेशल ऑर्डर। ये है सेक्शन नंबर 167 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब है सेक्शन नंबर 62। 62 हमें क्या था, पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशंस। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, इसमें क्या होता है, अगर पुलिस ने किसी को जो है अरेस्ट कर दिया विदाउट वारंट, उसको क्या करना है, उसने रिपोर्ट करनी है। किस किस को रिपोर्ट करनी है, सबसे पहले उसने अरेस्ट किया है विदाउट वारंट। अब ये क्या करेगा, ये जो रिपोर्ट है, अरेस्ट रिपोर्ट, ये किसको भेजेगा, ये भेजेगा ज़िला नाजिम। ज़िला नाजिम कौन होता है, हेड होता है लोकल गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट हेड। उसके बाद ये भेजेगा DSP, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और नंबर 3 पे जो किसको भेजेगा, ये भेजेगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस। अगर जो है ये वर्क नहीं कर रहे, लोकल गवर्नमेंट वर्क नहीं करी, तब ये क्या करेगा, DCO को रिपोर्ट करेगा। DCO क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है हमारे पास 63, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड।
कि ये क्या कहता है कि एक पर्सन जो है उसे अरेस्ट किया गया पुलिस ने, वो उसको इस तरह से फ्रीली नहीं कर सकती। अब उसे क्या करना पड़ेगा रिलीज़ करने के लिए, क्या क्या कंडीशंस होंगी ऑन इज़ ऑन बॉन्ड, कि वो एक बॉन्ड देगा कि उसमें ये लिखा होगा कि आई विल अपेयर वेन एवर यू विल कॉल मी, अ रिटन प्रॉमिस टू अपेयर लेटर, अ रिटन प्रॉमिस टू अपेयर लेटर। ठीक है, और क्या होगा, बेल होगी, ऑन बेल, दो कंडीशन हो गई, तीसरी होगी स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब है सेक्शन नंबर 64 कि कोई भी ऑफेंस हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस। अब कोई भी हुआ है तो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, तो क्या करेगा, ही कैन अरेस्ट द क्रिमिनल हिमसेल्फ, वो क्रिमिनल को खुद अरेस्ट कर सकता है, ऑर्डर समवन टू एल्स इट। ठीक है, ये है कि अगर उसके सामने हुआ है तो वो या तो खुद कर सकता है या किसी को ऑर्डर दे सकता है, बाय सेल्फ, सेल्फ या ऑर्डर समवन। 65 हमें क्या कहता है, अरेस्ट बाय और इन पर्सन ऑफ मजिस्ट्रेट। ये क्या कहते हैं हमें, अरेस्ट बाय और इन पर्सन मजिस्ट्रेट। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक मजिस्ट्रेट है, वो एक मीटिंग के अंदर बैठा है और एक वो पर्सन ऐसे शख्स को देखता है जो जो उसे चाहिए था एक थेफ्ट केस में, तो वो उसे ऑर्डर दे सकता है कि मैं इसको ढूंढ रहा था, हमें ये बंदा चाहिए था, तो उसे ऑर्डर दे के उसे डैम अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट बाय और इन पर्सन मजिस्ट्रेट। अब है हमारे पास सेक्शन 66, पावर और इंस्कैप टू परस्यू एंड रिलीज। पावर ऑन स्कैप टू परस्यू एंड रिलीज। अब इसमें क्या कहता है, एक बंदे को एक बंदे को जो है वो जेल लेके जाया जा रहा था, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। अब क्या करती है पुलिस, कैन चेज एंड कैच हिम इवन इफ़ ही हाइड्स इन कराची, कि उसको लेके जाते हुए पावर ऑन स्केप के वो भाग जाता है, तो इसमें क्या पावर है कि वो उसको चेज कर सकती है, वो बेशक कराची में छुप जाए, टू परस्यू एंड रिलीज। तो इसमें जो है अगर कोई भाग जाता है, स्केप हो जाता है, तो पुलिस उसको क्या करेगी, चेज करेगी एंड उसको क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। फिर हमारे पास सेक्शन नंबर 67। 67 हमारे पास क्या है जी, 67 में कहता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60 47 48 49 एंड आल्सो अप्लाई। सेक्शन 67 में क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 48 एंड 49 आल्सो अप्लाई, कि अगर कोई जो है, इफ़ अ जेल गार्ड, जो पुलिसमैन नहीं है, चेजिस एन अरेस्ट अ रनवे प्रिजनर, कि एक भागते हुए प्रिजनर को जेल में से जो है एक पुलिसमैन की बजाय एक जेल गार्ड पकड़ता है, द सेम लीगल प्रोटेक्शन अप्लाई एज द पुलिस ऑफिसर डिड इट। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने उसको प्रोसीजर को करना था फॉलो, तो उसी तरह से ही उसका फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ तक थे हमारे विदाउट वारंट। अब है वारंट ऑफ अरेस्ट।
ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन नंबर सबसे पहले रहता है हमारे पास 75। पहले तो थे ना 46 to 67, अब है हमारे पास 75 ये हमने करने हैं 86। ठीक है, ये थे हमारे पास किन किन पे वो अरेस्ट कर सकता है। अब है वारंट ऑफ अ फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ रहता है, इसको हम जल्दी जल्दी एक दफ़ा देख लेते हैं इसमें क्या किया है। सबसे पहले हमारे पास है 75। 75 में वो क्या कहता है कि फॉर्म, ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो होगा वो जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, इन राइटिंग में होगा, और उस पर क्या होगी, सील स्टैम्प ऑफ कोर्ट। ठीक है, कि फॉर्म दे रहे हैं वारंट का तो वो किस कंडीशन में होगा, तो वो ये उसमें दोगे राइटिंग में होगा। उसके बाद है कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है कि मैं आपको समझाता हूँ कि समटाइम्स जो होते हैं कोर्ट राइट्स ऑन द कोर्ट जो होता है, कोर्ट क्या करती है वो राइट करती है वारंट पे कि अक्यूज जो है, इफ़ द अक्यूज गिव अ बॉन्ड, कि वो जो अक्यूज है वो बॉन्ड देता है, प्रॉमिस इन राइटिंग देता है, श्योरिटी देता है कि मुझे रिलीज़ कर दें, आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं वापस आऊँगा। व्हाट मस्ट बी रिटन ऑन द वारंट इन सच अ केस, तो उस पर क्या लिखा जाएगा कि कोर्ट ने क्या किया है, इस पे लिख दिया है कि ये पर्सन जो है वो श्योरिटी दे रहा है, बॉन्ड दे रहा है कि ये वापसी आएगा। अब इस पे क्या क्या लिखा जाएगा, इसके अलावा इस पे लिखा जाएगा कि हाउ मैनी पीपल इसकी गारंटी दे रहे हैं, हाउ मैनी पीपल गारंटीड श्योरिटी दे रहे हैं इसके, नंबर वन। नंबर टू पे इस पे लिखा होगा कि जो है हाउ मच मनी, अमाउंट ऑफ बॉन्ड, अमाउंट ऑफ बॉन्ड। नंबर थ्री पे होगा एग्जैक्ट डेट टाइम, डेट टाइम कि कब उस एक्यूज को दोबारा अपेयर होना है कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती हैं। फिर हमारे पास 77 वारंट्स टू वोम डायरेक्टेड। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो होते हैं ये सेंड किसको किए जाते हैं, पुलिस ऑफिसर को, कि आप अब आगे प्रोसीजर करें और इसको करें। अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है और अरेस्ट जो है वो अर्जेंट करना है, सेंड इट टू एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो कोर्ट क्या करेगी, इसको सेंड करेगी एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर वो भेज देती है, इसके पास भी भेज देती है और इसके पास भी भेज देती है, तो इन दोनों में से कोई भी जो है वो अरेस्ट कर सकता है। 78 हमें क्या कहता है, लैंड होल्डर्स। अब क्या होता है कि फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये क्या करता है, कैन सेंड वारंट टू लैंड होल्डर, फार्मर और मैनेजर इन अ डिस्ट्रिक्ट। वाई, क्यों करता है ये वो,
कि proclaimed offender and people accused of non which are hiding on their land. The landholder must sign that he received the warrant, arrest the person if he enters his land, हैंड हिम ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, ठीक है, ये रन कर जाता है, भाग जाता है एक लैंड लॉर्ड की ज़मीन में, लैंड लॉर्ड फील्ड, ठीक है। द मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अब इसमें मजिस्ट्रेट जो है ये इसको देगा वारंट, क्या कि आप इसको कैच कर। अब ये क्या करेगा, कैच करने के बाद किसके हवाले कर देगा, पुलिस के। ये तो है ना कि वारंट में बी डायरेक्टेड टू लैंडलॉर्ड। 79 में ये कहता है कि जो है वारंट जो होता है वो पुलिस ऑफिसर को दिया गया, ना कि उसको। ठीक है, नोटिफिकेशन और सब्सटेंस ऑफ वारंट, आई थिंक यहाँ तक ही हमें काफ़ी हैं जो इम्पोर्टेंट जो हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट जो थे, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा इनका बता देता हूँ। जो सेक्शन 80 है हमारे पास, वो कहता है वो टेल एंड शो कि हमने जो अक्यूज़्ड है उसको ये वारंट दिखाना है, तो अक्यूज़्ड 81 हमें ये बताता है कि हमने 24 आवर्स के अंदर जो है उसको लेके जाना है कोर्ट के अंदर। टेक अक्यूज्ड टू कोर्ट क्विकली, ठीक है। 82 क्या है हमारे पास, ये वैलिड है, वारंट वैलिड होल पाकिस्तान। और 83 हमें कहता है कोर्ट कैन सेंड वारंट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो एप्लीकेबल है, वैलिड है। 84 कहता है कि पुलिस जो है एग्जीक्यूट अनदर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट की दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर सकती है। अब प्रोसीजर क्या होता है कि जब उसको डिस्ट्रिक्ट व्हेन अरेस्टेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, वो यही प्रोसीजर जिस तरह से मैं उसकी जो मजिस्ट्रेट है उस सिटी का, वहाँ पे उसको लेके जाना है। तो ये हमने आज पढ़ लिया है अरेस्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सर्चेस और उसके साथ हम इसकी अपील्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।